आप सभी को नमस्कार। ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं आदरणीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, जो कि जनपद एटा के रहने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में वो हम सभी से जुड़ेंगे। तो सिंह जी, अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्ते साहब जी, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष जी। जी, मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। और आप हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। और आप मूलतः जनपद एटा के रहने वाले हैं। तो आज की जो चर्चा है आदरणीय अध्यक्ष जी, वो चर्चा है, ये एक वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19, उसको लेकर के। जी, तो मेरा पहला सवाल है आदरणीय अध्यक्ष जी आपसे कि आपका अभी तक का सफर कैसा रहा? जी बताएं। इस मामले का सफर, आपका जो सफर, आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन भानु। जी, भारतीय किसान यूनियन भानु जी, इससे पहले हमने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया था। जी, सन 11 में ब्रज के पूजनीय संत रमेश बाबा ने भारतीय किसान यूनियन भानु के नाम से संगठन बनाया था। और वो संगठन पूरे देश में ईमानदारी, त्याग, तपस्या, बलिदान की एक कहानी बन चुका है। और 100% ईमानदारी के साथ हम किसान, गरीब, मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। अब तो हमारे बाबा ने ये कहा है कि किसान, मजदूर, गरीब, छात्र, व्यापारी, दुकानदार और शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पुलिस, मिलिट्री, जो भी जितने भी मानव है, सबकी लड़ाई लड़ो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। अब तो ऐसी बात है साहब कि देश में जो अन्याय होता है उसके खिलाफ भानु प्रताप सिंह संघर्षरत है। जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, हमारे दर्शकों को बता दें। भारतीय किसान यूनियन भानु के मुख्य उद्देश्य है कि 72 साल में भारत के राजनेताओं ने किसान का सर्वनाश कर दिया है। केवल इस आजादी में राजनेताओं को और उद्योगपतियों को फायदा मिला है। इसलिए भानु का उद्देश्य है कि देश में किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग को ही फसलों के दाम तय करने का अधिकार दिया जाए। 10 साल 10,000 60 साल उम्र पूरी करने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी जात, किसी भी धर्म के बुजुर्ग को, चाहे महिला हो, पुरुष, कोई भी हो, पेंशन दी जाए। क्योंकि हारे हुए विधायक और 5 साल में हारे हुए MP 85,000 पेंशन पाते हैं। और यदि कोई किसान गन्ना के खेत में यदि सर्प काटने से या किसी भी दुर्घटना में गेहूं के थ्रेसर में जाने से यदि मर जाता है तो उस किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना होगा। और यदि पुलिस वाला पूरे भारत में कहीं शहीद होता है तो 2 करोड़। और सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF और जितने भी फोर्स हमारे भारत वर्ष को आजाद करने में लगे रहते हैं। और हम लोग यहाँ राजनीति, व्यवसाय, खेती, दुकानदारी आराम से करते रहते हैं। तो वो शहीद हो जाए फोर्स वाले तो उसकी पत्नी को 5 करोड़ रुपया दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। जी,
मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी आपको देखता रहता हूं। आप किसानों के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे उठाते रहते हैं समय समय पे। जी तो मेरा अगला सवाल आपसे है आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश स्तर पर भारतीय किसान यूनियन भानु ने इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए, जी बताएं संक्षेप में। ऐसा है, मैंने सबसे पहले अपने संगठन को यह आदेश दिया था कि लॉकडाउन का पालन करो और लॉकडाउन का पालन करवाओ, और जो भी गरीब हो, हम किसान हैं, हमारे पास पर्याप्त गेहूं रहता है, उसको भोजन करवाओ और किसी को भूखा मत मरने दो। लेकिन सरकारों से भी हमने मांग की थी। सबसे पहले तो हमने ये मांग की थी, क्योंकि ये प्रदेश आपस में लड़ रहे थे, कोई किसी की कमी बताता था। संबित पात्रा बैठ जाए डिबेट में तो कांग्रेस वाले की कमी बताते, कांग्रेस वाला भारतीय जनता पार्टी कमी बताता। तो भाई साहब, हमने सबसे पहले मांग की थी कि जब तक कोरोना चले तब तक भारत के प्रधानमंत्री से मांग की थी और समस्त देश के मुख्यमंत्रियों से मांग की थी। कोरोना एक भयंकर बीमारी है, कैसे आई, कहां से आई, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे। इस पे चर्चा करेंगे हम तो हम कह देंगे कि सरकारों की कमी से आई। लेकिन हमने कहा था कि सब लोग जब तक कोरोना रहे तब तक राष्ट्रपति को शासन सौंप दो, आपस में बातचीत और लड़ाई दंगा नहीं होगा। और IAS और PCS जो योग्य हमारे सचिव, गृह सचिव, रक्षा सचिव, तमाम सचिव बने हुए हैं, वो अपनी होशियारी से काम करेंगे। अब मान लीजिए किसी प्रदेश का, मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं ले रहा हूं, यदि किसी प्रदेश का बिल्कुल बेकार गधा मुख्यमंत्री है तो उसी की चलेगी, वो कहेगा तो ही चलेगी। वहां वो तो पूछ नहीं रहा IAS PCS सचिवों को, तो एकदम से इसको। लेकिन उसके बाद क्या, उसका नतीजा क्या निकला? हमारी नहीं मानी। क्यों? कि हम किसान है, हमारी कैसे मान लेंगे? हमारी नहीं मानी और शराब की दुकानें खोल दी। तब से मालूम है, तुम्हें देखा है तुमने कि कितने जोर से कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग करें, लॉकडाउन का प्रयोग करें, भीड़ नहीं इकट्ठी करें, मीटिंग न लगावें। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपनी मांगे मांग रहे हैं केंद्र सरकार से और प्रदेशों की सरकार से। यदि आप उनको जानना चाहेंगे तो उनको भी आपको बता दें। जी अभी पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी मेरे साथ थे, तो मैंने ये सवाल उनसे भी पूछे थे। अच्छा, आपने अभी बताया आदरणीय अध्यक्ष जी कि भारतीय किसान यूनियन से आप जुड़े थे, तो ऐसा आप संक्षेप में बताएं, ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय किसान यूनियन आप छोड़ करके आपने अपना एक संगठन बनाया, भारतीय किसान यूनियन भानु? जी बताएं। बात ऐसी थी कि हमारे रमेश बाबा 84 कोष की यात्रा निकालते हैं ब्रज की, जिनको पद्म श्री मिला है प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो यात्रा कामा में थी। कामा में राजस्थान सरकार पहाड़ी खुदवा रही थी, तो उसमें ऐसा हुआ कि बाबा ने महेंद्र सिंह टिकैत को फोन किया, उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने राकेश टिकैत से किया, उन्होंने भी नहीं सुनी। फिर महेंद्र सिंह टिकैत ने हमसे फोन किया कि रमेश बाबा पहाड़ी न खुदे, इसमें मदद चाह रहे। हम गए, हम राजस्थान सरकार से लड़े और हमने पहाड़ी खुदना बंद करवा दिया। फिर गोवर्धन की पहाड़ियां खुद रही थी, उसमें हम लड़े, वो भी हमने बंद करवा दी। अब शॉर्ट में बात यह है कि वो पहाड़ियां कुछ पैसे बेईमानी के लेकर उनसे जो ये चलाते हैं क्रैशर मालिकों से इस राकेश ने चालू करवा दी थी। तो उसमें बाबा खनन माफियाओं से पैसा लेकर राकेश ने खुदाई फिर चालू करवा दी थी। बाबा हमसे नाराज हुए तो हमने DM से कह दिया कि अब हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा। तब हम प्रदेश अध्यक्ष थे और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बाबा ने जब हमने रुकवा दी पहाड़ी और इनका जो कुछ भी हुआ आप समझ रहे हो, जो पैसा देगा अपना पैसा वापस लेगा,
इस पर ही हमसे नाराज हो गए। हम बाबा ने बुलाए और बाबा ने उसी समय भारतीय किसान यूनियन भानु, ब्रज भानु के नाम पर संगठन खड़ा कर दिया और हमारा वो कार्यालय बनाया बरसाने में कि उसमें 1 अरब रुपया लगाए और हमें बाबा ने सब कुछ सौंप दिया, लड़ाई लड़ो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। विरक्त संत हैं रमेश बाबा, तो इसीलिए ऐसे बनी भारतीय किसान भानु। किसी लालच के लिए नहीं बनाई, किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए नहीं बनाई, कोई अपने लाभ के लिए नहीं बनाई, केवल देश के लाभ के लिए बनाई है। और अब मैं इस संगठन में अर्जुन की भूमिका में, जो जो दुर्योधन होंगे, जो जो अन्याय करेंगे, जो जो अत्याचार करेंगे, भानु उनसे संघर्ष करेगा। अब बाण धनुष तलवार की लड़ाई नहीं है, अब तो किट पिट की लड़ाई है। यदि हमारा काम करेंगे, बात मानेंगे तो भानु किट करके जितना देगा और यदि नहीं मानेंगे तो भानु पिट करके हरवा देगा। जैसे 11 में 13 में गया था, कांग्रेस से नहीं मानी तो 14 में कांग्रेस हरवा दी थी और अब ये नहीं मानेंगे तो इनको भी पिट करके हरवाऊंगा। जी अच्छा, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कोविड-19 की वजह से जो कामगार मजदूर है वो कहीं ना कहीं अपने घर नहीं जा पा रहा है, तो प्रदेश सरकार को आपके क्या सुझाव हैं? कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और देश की सरकार जो है इसमें ढिलाई बरत रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है, बताएं। प्रदेश सरकार को ये मेरा सुझाव है कि थोड़ी दया लाओ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयाल छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया लाओ और दया इन मजदूर और किसानों को। वैसे तो ये है ना, ये मजदूर कौन है? वो किसानों के लड़के हैं जिनकी खेती में पार नहीं पड़ती है। किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान बेहाल हो गया है। अपने लड़कों को महाराष्ट्र, दिल्ली, बंबई, गुजरात भेजता है और वो लौट के आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर रहे हैं पुलिस को, लठ पड़ रहा है। कैसे संत है, कैसे संत है? अरे कुछ लोग कहते हैं बुजुर्ग के दया बिन संत कताई। आई समझ में आपके नहीं? इनको कह रहा हूं, मारना पीटना बंद कर दो इन किसानों के लड़कों का, रोको मत। जो बीमार है, जिसको कोरोना पॉजिटिव है, उसका इलाज करवाओ और बाकी जैसे पैदल पैदल चल रहे जगह जगह पे 20-20, 50-50 किलोमीटर में भोजन का इंतजाम करवाओ। तुम पे न हो तो कह दो किसानों से, हर किसान 1-1 कुंटल इकट्ठा करके लाखों कुंटल गेहूं इकट्ठा कर देगा, उसको भुनवाओ और चीनी लेकर और उनका सतुआ बना के उनको बंटवा। 5-5 दिन के भूखे ही फिर लट्ठ पड़ रहा है। एबीपी न्यूज पे कल हम देख रहे थे, फिर पुलिस के मारे खेतों में भाग रहे हैं। और पुलिस के भाइयों से भी मेरा निवेदन है, तुम भी किसान के लड़के हो, ज्यादा लटपट मत फेलो, फिर नहीं तो किसान का और पुलिस का महाभारत शुरू हो जाएगा। मैं भानु प्रताप सिंह हूं। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य जब गर्मी पे आ गया तो अच्छे अच्छों के कपड़े उतरवा देगा। जी 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि गन्ना किसान को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष चाहे जो भी सरकार आई हो, समय पर गन्ना किसान को पेमेंट नहीं मिल पाता। हमेशा से किसान जो है समय पर पेमेंट का जो नहीं मिल पाता उसका दंश झेल रहा है। तो प्रदेश सरकार को आपके क्या सुझाव हैं इसको लेकर के? जी बताएं। प्रदेश सरकार से कई दिन वीडियो पे लाइव पे कह चुका हूं कि झूठ मत बोलो। मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ सब जगह घूम के आया हूं। किसी न किसी मिल पे गन्ना का बकाया पड़ा हुआ है, जो भाव दे रहे हो सो ही पड़ा हुआ है। मेरा इरादा तो ये है किसान आयोग का गठन और एकदम करो और इस कर्जे को सबको माफ करो, जो कि प्रधानमंत्री जी ने 14 में भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही समस्त किसानों के पूरे कर्जे माफ कर दूंगा। 6 साल हो गई, अभी नहीं हुआ है। कर्जा माफ और किसान आयोग का गठन। फिर मैं कीमत लगाऊंगा गन्ने की। कौन सी कीमत लगेगी कि 1 20 रुपए बिकती है पानी की बोतल,
और 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए कीमत के हिसाब से गन्ने में जितना पानी लगता है, धान में जितना पानी लगता है, उतना रुपया रखा जाएगा, 3 रुपया नहीं। गन्ना किसान भूखा मर रहा है, छप्पर नहीं है। और उद्योगपति जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के डोकरा क्या करते थे मैं जानता हूं। सो अब अरबपति और खरबपति हो गए। तो इसलिए अरबपति और खरबपति तो होना चाहिए किसान, जो पूरे देश को जिंदा रखता है, खाद्यान्न देता है। और फिर अरबपति कौन होना चाहिए? जवान, जो पूरे देश को सुरक्षित रखता है। नहीं, जवान न हो, किसान न हो, जवान न हो तो ये भूखे मर जाएंगे सब लोग। क्योंकि हेलीकॉप्टर खाएंगे, कार खाएंगे, क्या खाएंगे? सोना खाएंगे, चांदी खाएंगे, हीरा खाएंगे, जवाहरात खाएंगे। खाना तो हमारे पास है, और रक्षा हमारे बेटे जवानों के पास है। रक्षा न करे तो देखो, साची बात है, बुरी मानने की जरूरत नहीं है। और बुरी मानो कोई तो मानते रहो। यदि जवान तैयार है सीमा पे, तो कोई भी देश हमला करके कसरत से तोड़ देगा। क्या समझे? जो बड़ा से बड़ा आदमी होगा उसके। तो जवान और किसान काम करता है, जवान और किसान। और अहमियत है राजनेता की और उद्योगपति की, जो लूट रहे हैं। 3 लाख, कल एबीपी न्यूज पर देखा था मैंने, 3,20,000 सांसद का वेतन है, वे भत्ता पत्ता सब मिला के। और राजनेताओं का आ रहा था, क्या करोड़ रुपया खर्च कर दिए चुनाव में, क्या कर दिए करोड़ प्रचार में। अब मैं मांग करूंगा सुप्रीम कोर्ट से और निर्वाचन आयोग से, उद्योगपति कोई भी अपने पैसे से चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई पैसे वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। सरकारी खर्चे पर चुनाव होगा। 1 लाख में, 50,000 में, जो भी हो सरकार देगी। और गरीब, अमीर, ईमानदार सब चुनाव लड़ेंगे। तब इनका धरा का धरा पैसा रह जाएगा। और जो कहते नहीं है, जो राजनीति में चला गया, उसका अम्मा राजनीति, उसका बाप राजनीति, उसका लड़का राजनीति, उसका बेटा राजनीति। क्यों? कि पैसा कर लेते हैं ना। तुमने नहीं सुना था कि स्विस बैंक में पैसा कौन ले गए थे? राजनेता ले गए थे। मेरे बाबा मुंशी सिंह ले गए थे। कौन का गया था? स्विस बैंक में राजनेता का पैसा गया था। नहीं सुना? नहीं सुना तुमने? स्विस बैंक में राजनेता, हाँ जी, राजनेता पैसा ले गए। जी आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि 2006 में आई स्वामीनाथन रिपोर्ट सरकार क्यों लागू नहीं कर पा रही है? और उस पर जितने भी किसान संगठन हैं, अभी पिछले दिनों ग्रामीण भारत संवाद से राकेश टिकैत जी भी जुड़े थे, तो मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा था कि जितने भी किसान संगठन हैं उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान उठता है। इस पर आपका क्या कहना है? जी बताएं। जितने किसान संगठन हैं उन पे सवालिया निशान उठता है और उठता रहेगा। द्वारपुर में भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन सब पे सवाल उठे थे, लेकिन पांडवों ने अनुशासन का पालन किया था, कोई चिंता नहीं की थी। 5 पांडवों ने संकल्प लिया था कि इस पृथ्वी को अन्याय से मुक्त करेंगे, तो अन्याय से मुक्त कर दिया था। बहुत सवालिया निशान स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट न माने, क्यों नहीं मानते? कि अनाप शनाप तेजी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि स्वामीनाथन की मत मानो, किसान आयोग गठन करना पड़ेगा। और देश के समस्त किसानों के प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था 14 में, इसलिए कर्जे माफ करने पड़ेंगे। और नहीं तो ये नहीं होगा तो दिल्ली का रामलीला मैदान कुरुक्षेत्र का मैदान होगा। भानु प्रताप से किसी की चिंता नहीं कर रहा है, देश के ईमानदार किसानों से और भारतीय किसान यूनियन भानु के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन कर रहा है कि 72 साल बाद किसानों, मजदूरों, जवानों के अधिकार दिलाने के लिए गन्ना, आलू, गेहूं, सब्जी,
करने के लिए एक महाभारत दिल्ली के रामलीला मैदान में भानु अर्जुन के नेतृत्व में होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और तब लौटूंगा वहां से जब किसान आयोग का गठन और पूरे देश के कर्जे एकदम माफ हो जाएंगे, नए सिरे से हम चलेंगे, गन्ना की कीमत लगाएंगे, आलू की कीमत लगाएंगे, गेहूं की कीमत लगाएंगे, हम उद्योगपतियों की बात अपनी कीमत लगाएंगे, तब हम भी बनेंगे पैसे वाले और ईमानदारी से काम करेंगे, तब देश होगा खुशहाल। नहीं तो ये 80% किसान बर्बाद करके रख दिया है। अब तो बातें राजनेता में आ रही हैं और उद्योगपतियों में आ रही हैं, जो लूटते और आराम से ना पैसा खर्च करते हैं, आनंद ले रहे हैं, चाहे किसान मर जाए चाहे मजदूर मर जाए, 2 लाख दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं, 1-1 करोड़ देना होगा, नहीं दोगे तो महाभारत होगा। ये है हमारा ऐलान। जी अच्छा, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कुछ सवाल प्राप्त हुए थे आदरणीय अध्यक्ष जी। इस उम्र में भी आपका जो जोश है किसानों के प्रति वो बरकरार है, तो इसके पीछे क्या राज है, जी बताएं। अरे बाबा, अरे जो सत्य होता है, जो ईमानदार होता है, जो त्यागी होता है, जो तपस्वी होता है, जो बलिदानी होता है, उसका जोश तो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही। एक दिन सुनो, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, तो रिहान फारूक जी का, तो बोले तुम्हारी जांच करवा दे क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दिन जिंदा रहना है। हमें कोई मर्ज नहीं है, साथ हमारे पूरे खड़े, चश्मा हमें लगाते नहीं है और हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमारी क्या करवाओगे? तो बोले तब भी नहीं, करवा लें। करवाई उन्होंने हमारी जांच, तो सब डॉक्टरों ने कोई किधर लगा कोई किधर लगा, शाम को हमारी रिपोर्ट आई, ओके 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 ओके। 180 और 120 वो था, क्या कहते हैं, क्या होता है ना, बीपी। तो बोले ये तो बीपी 50-40 साल के आदमी का होना चाहिए, तो यही मान लो तुम 50-40 साल। तो अब तो अभी 30 साल था आदरणीय अध्यक्ष जी आपसे कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, तो क्या ये केवल कागजों तक रहेगा या धरातल पे दिखाई देगा, जी बताएं। माननीय नरेंद्र मोदी ने, मेरे पास वीडियो है, मैं आपके पास भेज दूंगा, 14 में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मैं पूरे भारतवर्ष के किसानों के समस्त कर्जे माफ कर दूंगा, इस काम को मैं पहली मीटर में करूंगा, इस काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो 6 साल में तो कर्जा माफ हुआ नहीं है और दोगुनी आय की कही होगी, तो दोगुनी आय, ये तो मैं तो दोगुनी आय का मतलब ही नहीं समझता हूं, कब कर पाएंगे। दूसरी, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, तब कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई है भाजपा की तो किसानों के सभी कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। तो किसानों के कर्ज माफ, जी आदरणीय अध्यक्ष जी, 1-1 लाख रुपए सीमांत किसानों के कर्ज माफ हुआ है प्रदेश सरकार में। 1 लाख क्यों हुआ? सब कर्जे की माफ कही थी, 1 लाख क्यों हुआ? झूठ क्यों बोले? 1 लाख तक की तो घोषणा मायावती ने करी थी, 19 सीट आई, और ये भी 1 लाख की घोषणा करते फसलों से पहले सारे कर्जे के माफ की घोषणा करी थी। तो यादव मुसलमान ठाकुर बनिया जो किसान थे जिन पे कर्जा काहे का था, कर्जा नोटबंदी का था, कर्जा नोटबंदी से था, कर्जा नोटबंदी से आलू फेंका था। हमारा लड़का 35 साल का वो प्रताप नोटबंदी की बड़ी चढ़ गया था, उसका कर्जा था, इन्होंने कहा सब कर्जा माफ करेंगे, सबने वोट दिए, सब सरकार बन गई। मायावती ने तो 1 लाख की करी थी, तो फिर 1 लाख क्यों करे इनने? पूरे करते, और फिर उसमें भी दुनिया के गुड़ा भाग लगा दिए, सबके नहीं हुए माफ, सबके माफ नहीं हुए, गलत बात है। हम कह रहे हैं थोड़े बहुत के हो गए माफ, लेकिन पूरे कर्जे माफ होने चाहिए थे। जी और बताओ जी, चलते चलते आदरणीय अध्यक्ष जी,
आप सम्मानित देश प्रदेश के किसान और मजदूरों को कोविड-19 के चलते क्या अपील करना चाहेंगे? जी बताएं। समस्त देश के किसानों से, मजदूरों से, जवानों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना को भगाने में तन मन धन न्यौछावर कर दो और कोरोना भारत से भाग जाए। सोई ईमानदार शरीफ लोग मेरा साथ देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जो तारीख तय हो उसमें इकट्ठे हो जाओ। अब इस देश में झूठ की राजनीति नहीं चलने दूंगा, बेईमानों का शासन नहीं चलने दूंगा। झूठ और बेईमान, अत्याचार, अन्याय, ये तो धृतराष्ट्र का शासन था। अब तो महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, राम राज का शासन चलेगा। राम की तो कहते मंदिर बनाएंगे, लेकिन राम के आदर्शों पर नहीं चलते। तुलसीदास ने लिखा है कि शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान ते नर पामर पापमय तिन्हें विलोकथान। यानी शरण में आने वाले आदमी को सुनना चाहिए। हम बहनचोद पागल हो गए, चिल्लाते चिल्लाते 6 साल हो गई इनको प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनकी समझ में नहीं कुछ आता है। हम ज्ञापन भेजते हैं, उसका जवाब लौट के नहीं आता। क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? हम पागल है? हम कोई हमसे वहां तो ट्रंप तो आ जाते हैं, अमेरिका से फलाने आ जाते हैं, उनसे 2 चीजें हमसे क्या लेना देना। लेकिन असली ताकत तो हम ही है। भारत के किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जो किसान की बात करेगा वही अब देश पे राज करेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। ये है हमारा लास्ट नारा। और सभी किसानों को, सभी देशवासियों को, आपको, सबको, हमारे प्रेस वालों को, जो जो ईमानदारी से इस भारत की रक्षा में लगे हैं, उन सबको ये भानु प्रताप सिंह चरण बंदन करता है, अभिनंदन करता है ईमानदार राजनेताओं का, और चेतावनी देता है उन बेईमान राजनेताओं को जो झूठ के सहारे राजनीति करते हैं। नमस्कार जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए और आप यूं ही किसान मजदूरों की आवाज बनते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। ग्रामीण भारत संवाद में आपने अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।